साल 2018 में राजकुमार राव, श्रद्धा कपूर, अभिषेक बैनर्जी और अपार शक्ति खुराना की फिल्म स्त्री आई थी। राज एंड डीके ने इसके किरदार रचे थे और अमर कौशिक ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। अब उसका सीक्वल आया, राज एंड डीके फिल्म से नहीं जुड़े हुए हैं। ये फिल्म लिखी है नीरेन भट्ट ने, स्त्री 2, और अमर कौशिक फिल्म के डायरेक्टर हैं। कैसी है फिल्म, सीक्वल कैसा है, पहले वाली फिल्म के साथ कितना न्याय कर पाया, उस बारे में बात करेंगे। कहानी शुरू होती है चंदेरी से। स्त्री जो गांव की रक्षा कर रही थी वो गांव छोड़ के चली जाती है। अब स्त्री नहीं है क्योंकि रक्षा करने के लिए, तो सरकटा नाम का भूत वहाँ आ धमकता है। वो सरकटा करता क्या है, वो धीरे धीरे करके गांव की लड़कियों को अगवा करके ले जाता है एक ऐसे पोर्टल में जिसका रास्ता किसी को नहीं पता। गाँव वाले एकदम क्लूलेस हैं कि चल क्या रहा है। और अब सबको बचाने की जिम्मेदारी राजकुमार राव के कैरेक्टर जो है विक्की उस पर आती है। वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, और ऐसे में जो स्त्री थी श्रद्धा कपूर का जो किरदार है वो उसकी हेल्प कैसे करेगी, यही पूरी कहानी है। सरकटा से कैसे लड़ेंगे ये, वो मोटा मोटी कहानी है इस फिल्म की। इस कहानी का विलन सरकटा है। फिल्म का जो पहला पार्ट था उसके कई सीन बहुत एकदम आइकॉनिक किस्म के हो गए। विक्की प्लीज, और कुछ जगह प्यार से देखो उसकी आंखों में, वो प्यार की भूखी है, अगर प्यार से कैसे देखें, और फिर बाद में बीप बीप करके जो लाइन आती है राजकुमार राव की, वो आपको लाइन याद ही होगी, काफ़ी मीम बने उस पर। तो मेकर्स को भली भांति पता था कि लोग क्या एक्सपेक्ट करने के लिए ये फिल्म देखेंगे, और इतनी बड़ी इतनी सक्सेसफुल फिल्म का सीक्वल आप ला रहे हो, वो भी एक एडेड प्रेशर है आप पे। उस चीज़ का उन्होंने पूरा ध्यान रखा। तो उसका सबसे सेफ साइड क्या है कि हम भी बचे रहेंगे और फिल्म भी सही हो जाए, आप फैन सर्विस करो। यहीं यहाँ बिल्कुल ठीक वही किया है। मेकर्स ने पूरी तरह फैन सर्विस की है। जितने भी पॉपुलर सीन थे, विक्की प्लीज से लेके प्यार से देखो, और ये जितने भी चीज़ें मैंने आपको बताई, उन सबको अलग अलग तरीके से रिक्रिएट किया गया। हालांकि उसमें इस बार एक शार्पनेस, एक अपना ट्विस्ट रखा है, लेकिन वो कॉल बैक वैल्यू थी उनकी। आपको याद आ रहा है कि वहाँ बैठ के सैंडविच, वो बर्गर खाते हुए विक्की प्लीज कोई बोल रहा है, तो क्या चलेगा आपके दिमाग में। तो पूरी फैन सर्विस की है मेकर्स ने। और स्त्री 2 की सबसे सही बात मुझे ये लगी कि इसको इवेंट फिल्म की तरह प्रेजेंट किया है। आपको हॉल में पूरा माहौल बनेगा फिल्म देखते वक्त, चाहे वो श्रद्धा कपूर की एंट्री हो, चाहे वो क्लाइमैक्स वाली फाइट हो, कैमियोज हो। कैमियोज तो अब तक सोशल मीडिया पे इतने लोगों ने लीक कर दिए हैं, उसके बारे में बात नहीं करूँगा। हाँ, तो कुल मिला के एंटरटेनिंग फिल्म है ये। वो बात अलग है कि फर्स्ट पार्ट से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रह जाती है, लेकिन एक होलसम एंटरटेनिंग एक्सपीरियंस है, फन फिल्म है, अगर एक शब्द में मुझे कहना हो तो। बस वो फैन सर्विस वाली बात थी, वो फिल्म के फेवर में भी काम करती है। और एक नुकसान ये है कि कुछ ओरिजिनल आप क्रिएट नहीं कर पाते। वो प्रेशर इतना आ जाता है कि एक्सपेक्टेशन इतनी है लोगों की फर्स्ट पार्ट से कि आपको उसी के आसपास रह के चलना पड़ता है। मेकर्स ने भी वो सेफ साइड चुना और उसी पे चले हैं। फिल्म को नीरेन भट्ट ने लिखा है, और उनके पंचेस हैं जो बीच में वो लाइन करते हैं। स्त्री बेसिकली पहला जो पार्ट था वो भी हॉरर कॉमेडी थी, ये भी सेम उसी जॉनर की फिल्म है। हॉरर कॉमेडी दोनों का सही बैलेंस रखा है। हॉरर के नाम पे जंप स्केयर्स हैं, और सरकटा बहुत चलाता है, और वो साउंड भी बहुत लाउड है हॉल में, तो वो भी एक वार्निंग है एक तरह से। बाकी जो जोक्स हैं वो कुछ पॉइंट्स पे लोगों को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। जैसे अडल्ट जोक्स हैं कुछ, कि बिट्टू अगर तेरा नाम है तुझे बिट्स बुलाती है, अगर तेरा नाम टीटू होता तो, इस तरह के जोक्स हैं। या फिर वर्जिन तेल अच्छा लगता है, मेल नहीं, इस तरह की बातें। तो इस तरह के जोक्स हैं। और इसके अलावा कुछ ऐसे जोक्स भी हैं जो आज के समय में कैंसिल हो जाएं या प्रॉब्लमेटिक कंसीडर किए जाते हैं। जैसे एक सीक्वेंस है फिल्म में जहाँ पे जो हमारे हीरोज़ हैं ये जाते हैं एक मेंटल हॉस्पिटल में। उसको जिस तरह से दिखाया गया है वो ऐसा है जैसे 90s की फिल्म में डेविड धवन की कोई फिल्म हो, उसका सेटअप हो। आपको आइडिया लग जाएगा। और वहाँ किसका कैमियो है वो मैं नहीं बताऊँगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं, वहाँ से कुछ लाफ्टर निकालने की कोशिश की है फिल्म ने। बाकी अगर एक्टर्स की बात करें तो राजकुमार राव तो भैया एकदम बैंग ऑन काम किया उन्होंने। विक्की का जो कैरेक्टर है उनका, वो एकदम सरल सीधा और एकदम इनोसेंट आदमी है, और यही उसकी सबसे बड़ी पावर भी है जो आपको फिल्म में दिखेगी। ये उसकी खासियत है कि वो एकदम इनोसेंट आदमी है, और वो चीज़ उनके चेहरे पे दिखेगी। वो आदमी ऐसा है, एक सीन में 4 एक्सप्रेशन अलग अलग तरह से लाइन डिलीवर किए जा रहे हैं। और राजकुमार राव का गेम है, मतलब सिर्फ 1 से लेकर 2 तक एकदम ही वो कंसिस्टेंसी दिखेगी आपको। ऐसा नहीं लगेगा कि अब मामला डल हुआ है कुछ या सब हुआ है। बाकी श्रद्धा कपूर का भी काम सही है अपनी जगह, और उनके गिने चुने सीन थे एक्टिंग के टर्म्स में, लेकिन उनको जो एक्शन सीन दिए हैं और जिस तरह से फिल्माया है वो एकदम मास लेवल सीन बनाए उनके। वो तभी मैंने कहा कि वो इवेंट फिल्म की तरह दिखाया है। उनका जो एंट्री सीन है जब वो आके लड़ती हैं सरकटा से, वो फिल्म के हाई पॉइंट्स में से एक था। बाकी एक्टिंग में मुझे एक्टर्स में किसी एक की बात करनी है सबसे ज़्यादा, तो वो है अभिषेक बैनर्जी। जना वही किरदार होता है जिसको फर्स्ट पार्ट में स्त्री लेके जाती है। भेड़िया में भी थे वो।
जना का भी रोल यहाँ पे बहुत ज़रूरी है। और अभिषेक बनर्जी, वो उसकी जो सिंप्लिसिटी है ना जना की, कि वो इतना तेज़ दिमाग नहीं है, वो डिम विटेड जो कहते हैं एक शब्द, उस किस्म का किरदार है कि वो यूपीएससी की तैयारी करने जा रहा है दिल्ली, लेकिन उसका हाल ये है कि 2+2 उसके लिए मुश्किल हो जाए, वैसा टाइप है। और वो अभिषेक इस तरह से सेल करते हैं कि आपको लगेगा ये है आदमी ऐसा। ये प्रेस शो में मैंने देखी थी स्त्री 2, और स्त्री 2 से ठीक पहले वेदा देखी थी। वेदा में अभिषेक बनर्जी विलन बने और बिल्कुल अलग कैरेक्टर्स हैं दोनों। ऐसा आपको लगेगा नहीं किसी एक की झलक दूसरे में दिखेगी। वेदा में दिखेंगे वो एकदम धूर्त किस्म का चालाक, और ये कि मुंह पे कुछ बोल रहा है, पॉलिटिशियन किस्म का किरदार कि मुंह पे कुछ बोल रहा है, अंदर इसके कुछ 10 चीज़ें चल रही हैं। और स्त्री 2 में एकदम ही विपरीत कि एकदम सिंपल सा आदमी ऐसे ऐसे करके भाग रहा है। और एक बाइक वाला सीक्वेंस है जहाँ सरकटा उसके पीछे आता है, वो भी बहुत फनी सीन है। फिल्म के अच्छे सबसे बेहतरीन सीन्स में से एक है। बाकी जो गैंग के एक और मेंबर हैं, वो पंकज त्रिपाठी का किरदार था, रुद्रा भैया, वो भी, उनका रोल भी सही है कुल मिला के। और जितना उनको पेपर पे लिखा गया उतना वो डिलीवर कर देते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम नहीं था। एक्स्ट्राऑर्डिनरी इन टर्म्स में मेरे लिए अभिषेक बनर्जी का ही काम था सब में से। तो मेरी रिकमेंडेशन यही है कि स्त्री 2 आप देख के आइए, फन फिल्म है। फर्स्ट पार्ट वाली एक्सपेक्टेशन का थोड़ा नुकसान होता है फिल्म को, लेकिन कुल मिला के एंटरटेनिंग फिल्म है। थैंक यू।